कोई भी रहने दो, करुणा बोल के ये बोल के नहीं देना है जगह, बस करुणा हो कुछ भी हो, करुणा रहो कुछ भी रहो, खबरस्तान में तो गाले लेके जाएंगे हम। गवर्नमेंट रूल के हिसाब क्या से तुम्हारे घर में लाके दफना है क्या? खबरस्तान है, दफना देना है, दफनाने देना है, बस खत्म। और पर तुम लामबली दरगाह के पीछे वो जलानी गेट के ने भी वहाँ के लोग नहीं करुणा है, बच्चे खेलते तो खबरस्तान है, खबरस्तान में बराबर दफना सकते कोई भी रहने दो। बिल्कुल कहीं का भी आदमी अगर यहाँ को एक आदमी अगर यहाँ दफनाना चाह रहा तो कर सकता उन्हें। ये नहीं है कि एरिया कुत्तों का रहता, मुसलमानों का एरिया नहीं रहता। कोई मरने वाले का एरिया नहीं होता, कुछ भी कहीं भी इंतकाल होता, कुछ भी होता। यहाँ का आदमी जाके सऊदी में इंतकाल होता वहीं दफनाते, तो तू वहाँ का है तू वहीं चले जाओ बोलते क्या? अस्सलाम वालेकुम। हमारा ससुरे का इंतकाल हुआ 22 जुम्मे के दिन हुआ, वो भी सवेरे 10 बजे हुआ। 10 बजे से उनका इंतकाल हो गया तो हम लोग घूम रहे उनके दफनाने के लिए जगह ढूंढ रहे कि हम लोग आके भी इधर बहुत साल हो गया, यहाँ पे बंडलागुड़ा में भी आके तो इनके बेटे गए कहीं घूमे। हम लोग बंडलागुड़ा के मस्जिद में भी गए, मस्जिद के पास गए तो वो लोग दफनाने के लिए जगह बताए, वो भी गवर्नमेंट जगह पे बताए। वो खोदे फिर उसको बंद करने लगाए, फिर लंगर हाउस पे गए, पीतन चेरू पे गए, कहाँ गए, कहीं पे भी नहीं हुआ। तो एक हिंदू आदमी बोला, एक कॉरपोरेटर है, वो कौन है नहीं मालूम है हमें, संदीप अन्ना बोलते हैं उनको, तो वो हिंदू जगह पे बता दिए शेखर अन्ना। तो हिंदू जो मस्जिद वाले वहाँ पे जाते खुद भी नहीं रोके हमको, ये डोला लेके जाते भी नहीं रोके। हिंदू कब्रस्तान में दफना है हमारे ससुरे को, मशान घाट में दफना है उनको, अपने मुसलमान को वहाँ दफना है। ये कहाँ का इंसाफ है? हमको शर्म आने की बात है, ये सबको शर्म आने की बात है। ये अपने मुसलमान को कब्रस्तान नहीं है, यहाँ पे मुसलमान का इंतकाल हुआ तो कहाँ पे जाना, कहाँ पे गाना नहीं मालूम। एरिया के लोग बोले हम एरिया के लोगों को ही बोले। चेयरमैन साहब पूछ रहे तो आप रिपोर्ट नहीं दे रहे, क्या इंस्पेक्टर है आप इंस्पेक्टर है ना जी वहाँ के? ठहरो भाई, ठहर मियां कर, ये भाई कर, वैसा नहीं चलता। लंगर हाउस और नंबर 3 जो है लंगर हाउस पीएस के सामने जो खबरस्तान, अच्छा हाँ लिखे हुआ है ना जी, तरिन चेरू का, वहाँ पर भी खबरस्तान है, वहाँ भी नहीं दिए परमिशन। सन सिटी वहाँ भी नहीं दी। ये 5 जगह सुबह 10 बजे से शाम में असर तक तो घूमते एक फोन हमारे को करना था, अब नहीं करे, लॉकडाउन एक फोन करे तो इमीडिएट हम लोग ट्रांसफर कर जाते हैं। इसमें बेचारा एक हिंदू काउंसलर, मैं लिखा हुआ हूँ, हिंदू काउंसलर भी है, संदीप बोल के टीआरएस वर्कर भी, ये दोनों काफी मदद करे। और ये खबरस्तान वालों से ये दोनों भी जाके बोले कि साहब मुसलमानों ने दिए तो कहाँ देंगे इसको। आखिर में मजबूरी के आलम में शमशान घाट में उन्हें परमिशन लेके वहाँ दफन करा। खुद इवन ये संदीप जो है वहाँ का टीआरएस वर्कर है और एक काउंसलर है वहाँ पर, वो चंद्रशेखर काउंसलर, उन लोग क्या बोले कि साहब यहाँ पक्की खबर नहीं बनाती, पक्की खबर नहीं बनाते, 50 रुपए का स्टैम्प पेपर ला के उन्हें एफिडेविट भी दे रहा है कि साहब पक्की खबर नहीं बनाती है, मगर दफन करनी जगह है। 50 रुपए का स्टैम्प पेपर लिख के दे रहा, उसके बावजूद भी नहीं दिया कब्रिस्तान में। यहाँ पे जो करीब में मस्जिद है, गोरे मियाँ ख्वाजा मियाँ, बोरा मियाँ ख्वाजा मियाँ, हाँ वो लोग की बोले हम लोग जाके वहाँ पे खोदने के बाद भी वो फिर बंद करने लगा है मस्जिद के पास। वो भी गवर्नमेंट का लैंड नहीं है, कब्रस्तान है मस्जिद के पास। कहाँ के रहने वाले, असल कहाँ के रहने वाले? हम असल करनुल के रहने के वाले हैं। इधर आके 35 साल हो रहा हम लोग को, 35 साल हो रहा। छोटे छोटे रहे जब भी आए, हमारे ससुरे के बच्चे छोटे छोटे रहे जब भी इधर आए हम लोग। यहाँ पे आके गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अजीज नगर गए तो भी अजीज नगर में नहीं लाने दिए, नहीं लाने की जरूरत ही नहीं है, बोलो ना कहीं को मुसलमान नहीं, कैसे इंसाफ है ये? इंसान है, वो जानवर है, उन्हें मर गए तो कहाँ लग जाता है? धेड़ा रखते जगह लग जाते हैं उनको, ये कैसे इंसाफ है बताना। हमारे ससुरे कैसे थी मुसीबत, किसी को भी आने की जरूरत नहीं है। हिंदू लोग मिलकर जगह दिए हैं। हाँ हिंदू लोग मिलकर जगह दिए, अब हिंदू लोग में नहीं आए तो हम किधर लग जाना? मगरिब हो गई यहाँ पे, लाश बोट ने कही तो किधर जाना? अपना मुसलमानी किधर जाना बताओ? साथ नहीं दे रहा, अपना मुसलमानी अपने मुसलमान को साथ नहीं दिया। खबरस्तान है लेकिन खबरस्तान में जगह नहीं दिए, कहीं को नहीं दिए। चलिए
आज वक्फ बोर्ड को तहरीक मुस्लिम शब्बान का डेलीगेशन आया था और जुम्मतुल विदा को जो दिलखराश वाक़या हैदराबाद में हुआ है कि एक मुस्लिम मैयत जो मोहम्मद ख्वाजा की थी, जो गदवाल से 5 या 10 साल पहले हैदराबाद माइग्रेट करके आ गए थे, यहीं सिटीज़न थे, तो उनकी मैयत जो हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ था, 5 क़ब्रस्तानों को फिरा गया, जिसमें नंबर 1 मस्जिद रहमतुल आलमीन का क़ब्रस्तान, जो उस मस्जिद को समझिए कि करीब लगा हुआ है, जो फ़िलवक्त थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, वहाँ रेवेन्यू और समझिए कि वक्फ बोर्ड के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, वहाँ जगह नहीं दी गई। और हमारे दरगाह लंगर हाउस के क़ब्रस्तान में जगह नहीं दी गई। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के सामने जो क़ब्रस्तान है, वहाँ की कमेटी ने भी उनको इजाज़त नहीं दी, और उसके साथ पेरेंचरू का जो क़ब्रस्तान है वहाँ भी इजाज़त नहीं दी गई, और सन सिटी का क़ब्रस्तान में भी अप्रोच किया गया। ऐसा नहीं कि फ्री ऑफ तदफीन के लिए बात की जा रही थी, वहाँ पैसे देकर तदफीन करने की बात की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी समझिए कि तदफीन का वहाँ पर इजाज़त, इन 5 क़ब्रस्तानों में एक मुस्लिम मैयत को तदफीन की इजाज़त नहीं दी गई। ये कहा गया, बास तो अफसोसनाक बात है कि ये कहा गया कि भाई आप गदवाल से आए थे हैदराबाद को, लिहाजा मैयत को गदवाल लेकर जाओ। तो ये इंतहाई दिलखराश वाक़या है, इंतहाई तकलीफ़ दह वाक़या है, और ये शहर हैदराबाद के मुसलमानों, मुस्लिम तंजीमों और ख़ुद वक्फ बोर्ड के लिए भी शर्मनाक वाक़या है। तो उस सिलसिले में बहरहाल आज मैं चेयरमैन साहब से गुफ्तगू किया। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन साहब ने इस पर क्विक रिस्पांस दिया, ईमानी हरारत के तहत रिस्पांस दिया। उन्होंने वादा किया है कि इन तमाम समझिए कि ज़िम्मेदारों को नोटिस इशू की जाएगी। हमारा मुतालबा है कि उनको सस्पेंड किया जाए, तो नोटिस इशू की जाएगी। फिर उसके साथ उन्होंने कहा कि क्रिमिनल केस भी वक्फ बोर्ड फाइल करेगा। तो हम मुंतज़िर रहेंगे इन इक़दामात के। और एक बात जो बेहतर आई है, वक्फ बोर्ड फ़ैसला लेगा कि कोई भी क़ब्रस्तान में किसी भी मकाम के सिटीज़न को दफन किया जाए। अब पैसे लें या ना लें, उस पर मैं समझिए कि कोई बात नहीं कहूँगा, वो टेक्निकल इशू है, उसको चेयरमैन साहब जाने, मुतवल्ली जाने। लेकिन जहाँ तक कि एक मुतालबा हमारा था कि कोई भी मैयत किसी भी इलाक़े की हो, किसी भी रियासत की हो, अगर वो मैयत क़ब्रस्तान को, हैदराबाद के क़ब्रस्तानों को आती है, तो वहाँ की कमेटी की ज़िम्मेदारी है कि उसको तदफीन की इजाज़त दे। और वक्फ बोर्ड ये रूल्स एंड रेगुलेशन, अभी समझिए कि नए रूल्स एंड रेगुलेशन वज़ा करके वहाँ पर समझिए तमाम मुतवल्लीस को इससे आगाह किया जाएगा। तो ये हमारा मुतालबा था, लेकिन ये शर्मनाक वाक़या तमाम मुसलमानों के लिए है। और मैं समझिए कि जो हमारे हिंदू भाई, एक चंद्रशेखर काउंसलर है उस एरिए का, दूसरा संदीप है जो TRS वर्कर है, उसने जो जिद्दोजहद की है इस मौता की, इस मैयत की तदफीन के लिए, वो काबिल तारीफ़ है। वो गंगा जमुना तहज़ीब को शहर हैदराबाद में एक नई जिला देने के बराबर है। और आखिरकार उस संदीप ने फ़ैसला किया कि जब कोई मुसलमान नहीं दे रहे हैं तो शमशान घाट में इसकी तदफीन कर दी जाए। तो शमशान घाट में एक मुसलमान की जुम्मतुल विदा के इंतकाल पर, और हार्ट अटैक से समझिए इंतकाल हुआ उनका, शमशान घाट में उनकी तदफीन हुई, जो शर्मनाक है। हमारा दिल इससे दहल गया। बहरहाल वक्फ बोर्ड को हमने मुतल्ला किया है, वक्फ बोर्ड ने एक्शन समझिए लेने की तमानियत दी है, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब, और हम एक्शन के मुंतज़िर रहेंगे। शुक्रिया। मेरे कॉलोनी में मोहम्मद, क्या नाम है आपके अब्बू का नाम? मोहम्मद ख्वाजा मियाँ का इंतकाल हो गया था परसों। तो इंतकाल होने से जगह के लिए हम लोग गए, लंगर हाउस को गए, और लंगर हाउस पे कहाँ पर गए? लंगर हाउस पे अपना लेफ़्ट साइड में है ना, वो पिंटू भाई के ज़मीन में गए। वहाँ पे जाके बहुत बड़ा है, मैं भी खुश हो गया, भाई मुसलमान का जगह इतना बड़ा है, मैं भी कभी नहीं देखा था अंदर घुस के। तो पहली बार गया तो अरे यहाँ पे बहुत बड़ा है, जगह मिल जाती बोल के बहुत खुशी से हुआ था। जाके पिंटू भाई को फ़ोन करा, अन्ना ऐसा हमारे कॉलोनी में इंतकाल हो गया, ऐसा आदमी को लगाना बोले। तो उन लोगों बोले नहीं भाई, ये रिटायरमेंट आर्मी लोगों का है, ये उन लोगों के वास्ते है, सबके लिए नहीं है, यहाँ पे नहीं मिलेगा जगह, आपको दूसरी जगह जाके देखो बोले। तो ठीक है बोल के फिर हम पिरमचेरू गए। पिरमचेरू कारपोरेटर ख्वाजा भाई को बोले भैया ऐसा ऐसा है, बोलते हैं नहीं संदीप भाई यहाँ पे भी नहीं है अपने पास जगह, उधर ही देखो कहाँ। तो अभी लंगर हाउस में तो पूरा घूम के आया ना,
ठीक है बोल के फिर यहाँ गंदमगुड़े पे आया। गंदमगुड़ा पे जो बड़े लोग हैं उन लोगों को फ़ोन किया। फ़ोन करके भाई ऐसा ऐसा इंतकाल हो गया, ऑलरेडी 3 बज रहा अपने को, यहाँ पे कहाँ तो भी थोड़ा जगह दे दो, थोड़ी कोने पे कहाँ तो भी थोड़ी जगह दे दो। अब उन्होंने गदवाल को कहाँ लेके जाएंगे, आपका मुसलमान का ही आदमी है बोले तो वो लोग नहीं नहीं ये हमारे ख़ानदानी जगह है, हम लोग नहीं देते भाई। जनूरा में बहुत लोग जीने के लिए आते, सबके लिए जगह है क्या, कुछ तो ही बात करके किराए गिराई करके भगा भिजा दो भाई। नहीं होता संदीप भाई यहाँ पे बोले तो नहीं भाई ऐसा नहीं है, उन लोग गरीब है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसा तो भी करो, यहाँ कहाँ तो भी कोने में दे दो। उन लोगों का खबर नहीं बनने के दिए, नहीं बनाने देतू मैं। उनका बेटा खुद बोल रहा, जिम्मेदारी दे रहा, मैं खबर नहीं बनतू, खाली रख के खाली मट्टी से ही ढाप देते, नहीं बनते बोल के बोला। मैं उसके लिए भी उन्होंने भी अग्री हुआ। तुम लोगों को भरोसा नहीं है तो आप लोगों को मैं एक 50 रुपये का बॉन्ड पेपर मंगाया, भरोसा नहीं है तो उस पर लिख के साइन करके दे तुम बोला, कारपोरेटर से साइन करा तुम बोला, मैं भी साइन कर तुम बोला, इतना श्योरिटी दे तुम, ये अकेला उनके अब्बा को एक को ही लगा लो भाई, फिर दूसरों को किसको भी चांस नहीं, नेक्स्ट टाइम हुए तो गांव को भिजा तुम बोल के बोले तो ठीक है बोल के हमारे को बोल के। तो उसमें ऑलरेडी वक्फ बोर्ड लैंड एक है, गवर्नमेंट लैंड एक है, दोनों का केस चल रहा था। तो मैं गवर्नमेंट लैंड उसमें ऐसा नहीं देखा। वो लोग हाँ ठीक है अन्ना बोल के हम आर्गूमेंट करे, बाद में क्या करे होशियारी से बाजू गवर्नमेंट लैंड में ले जाके दिखा के यहाँ पे खोद लो अन्ना बोल के, वो भी कोने पे खुदा रहे तो जेसीपी वाले से लेके आके खुदा रहे तो गवर्नमेंट लैंड MRO डिपार्टमेंट से आए वो लोग आके भाई ये गवर्नमेंट लैंड है संदीप भाई, ये गवर्नमेंट लैंड है, ये यहाँ पे खुदा रहे, ये बाजू का उन लोगों का इंच है बोले तो मैं बोला क्या भाई, उन्होंने वो पूरा ढपा दिया। बाद में मैं बोला भाई तुम लोग बोले ना एक्सेप्ट कर लिए ना, कैसा भी जगह दे तुम बोल के, बाजू की है ना वहाँ पे दे दो बोले तो फिर बाजू जाके वो लोग बात कर लेके नहीं 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 होता कुछ भी कर लो वो ये बोल के क्या कि भड़काओ बातें कर दिए गवर्नमेंट से क्या चाह रहे और बोल दिए। बाद में हम बोले भाई चलो हो गया। उनके बेटे को पूछा भाई तुम्हारे को एतराज़ नहीं है तो हमारे हिंदू उसमें से हमारे शेखराना कारपोरेटर भैया बोले भाई आपको एतराज़ नहीं है तो हमारे हिंदू के उसमें लगा तुम्हें, तुम्हारे के एतराज़ है बोल तो नहीं ना, हमारे मुस्लिम लोगों को मैं पूछे तो कोई भी नहीं रख रहा, इसलिए मेरा दिल टूट गया, अब पूछना भी बेकार है इन लोगों को बोल के आखिरी में उन्होंने ठीक है बोले तो फिर हम हिंदू स्मशानी का गंदमगुड़ा हिंदू स्मशाना वाटिक मस्तान गट्टी में ले जाके रखना पड़ा। ऐसा हुआ, ऐसा करे लोग, हाँ शर्म की बात है ये। मुसलमान एक बोल रहे आजकल, कहाँ है मुसलमान, कहाँ पे है? 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहे तुम लोग, काहे को पढ़ रहे? एक बार सोचो मुसलमान भाइयों, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। सब लोग अमीर गरीब सबको देखना चाहिए, वो ज़मीन तुम्हारी नहीं मेरी नहीं, वो अल्लाह का है, वो सबको दे, सबके लिए दिए सो है, मगर ये गलत बात है, ये नहीं बोलना। गरीब रहते अमीर रहते सब हैदराबाद को जीने के लिए आए। आज क्या जब के ज़माने में थोड़ा ज़मीन क्या ले लिए, पैसे हो गए, सब हो गया, आज लीडर बन गए, ये मेरी बाबा की जागीर है, जब का है उन लोगों का है बोल के बोलना गलत है। एक इंसानियत से देखो, इंसान को समझो, और ऐसे गरीब मुसलमान भाइयों को ऐसा धोखा मत दो। तुम्हारे भरोसे पे रह के हर एरिया में किधर एरिया से रहे तो भी मुसलमान एक बोलते, ऐसा मत करो। अगली बार नको होने दो, कहाँ भी गरीब रहे तो बेचारे को कहाँ तो भी एक जगह कोने में जगह दो, बस यही गुजारिश है आपसे। और 86 सर्वे नंबर में जो फाइल है वो ऑलरेडी यहाँ जगह के लिए ऐसे गरीब लोगों के लिए 86 सर्वे में जगह लगाई सो है, उसको CM और हमारे MLA प्रकाश गौड़ साहब को विनती है कि वो फाइल को ज़रा जल्दी फॉरवर्ड करके वो प्रोसेस क्या है जल्दी कर दिए तो ऐसे गरीब लोगों को जो बाहर से जीने के आए सो लोगों के लिए जल्दी हो जाता हम लोगों को। बस करने नहीं दे रहे कब्रस्तानों में, बराबर तदफीन के लिए देना है, बराबर कोई भी एरिया से किधर भी आए उधर। बस कब्रस्तानों में जगह नहीं रहती तो दूसरे एरिया में ले आके दफनाते, तो देना बराबर जगह। हाँ नहीं CO साहब को भी मैं अभी हम लोग आप लोग जाने के बाद हम लोग की मीटिंग होंगी, अब इसके ऊपर हम लोग सीरियस लेके ये एजेंडा भी रखेंगे बोर्ड में रख के इसको पास करेंगे हम, मुतवल्लियों को क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये तो नहीं चलेगा। अभी कब्रस्तान क्या धंधे पानी के लिए है, कब्रस्तान कोई इंतकाल हुआ तो इमीडिएट देना है, सवाब के लिए है। अब सवाब जाके अब बिजनेस का अड्डा बना लिया उसको, आप लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, समझे अब। और वो पैसों का छोड़ो, आप दफनाने भी नहीं दे रहे वहाँ पर, किसका माल है ये? कब्रस्तान अल्लाह की अमानत है। कब्रस्तान किसको बोले? क्या तुम्हारे घर में लाके दफना रहे, न घर के बाजू दफना रहे, कब्रस्तान में दफना रहे। मेरी मुतवल्लियों से अपील है, आप लोग ये हरकत मत करिए, ये हरकत बंद कर दीजिए। सब हर एरिया वाले को दफनाने दीजिए, कोई भी किधर से आए तो दफनाने दीजिए। कब्रस्तान है वो, कब्रस्तान में ही तदफीन होती हो। अल्लाह से डरिए आप, हमारे से गवर्नमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह से डरिए, समझे आप। और हम एक सर्कुलर जो है ना पुलिस को भी देंगे हम, ये
कोई भी अगर नहीं दे रहे तो PSO मैं DG साहब से भी बात करके, कमिश्नर पुलिस से बात करके हम एक सर्कुलर देंगे, जैसा 5 आदमी का नमाज का करे। हम मुफ्ती आलिम मोलों से भी बात करेंगे, हम जामे निज़ामिया के सब लोगों से बात करके एक सर्कुलर निकालेंगे हम ये। हाँ, पुलिस को भी ऑर्डर देंगे कि कोई भी एरिया में नहीं हो तो पुलिस स्टेशन को जाके बोल सकते दफनाने के लिए। वो भी इंशाल्लाह ताला ये बोर्ड मीटिंग में फैसला करेंगे हम उसको। गदवाल के थे कहते हैं वो, हैदराबाद में 5 साल से रह रहे थे। गदवाल में रहो या दिल्ली में रहो या कलकत्ते में रहो या और कहीं भी रहो, अगर इंतकाल हुआ हैदराबाद में हुआ, बराबर जगह देना है। अगर करीमनगर में हो, करीमनगर वाले देना है। कहीं भी रह दो, अगर कोई कहीं भी दफनाना चाह रहा तो देना है वो। और मैं मुश्ताक मलिक साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये बीड़ा उठाए उन्होंने, नहीं तो हमको भी नहीं मालूम वो कब्रस्ताना कौन किधर नहीं दिए। सो परसों मालूम हुआ हमारे को, तो कल वक्फ बोर्ड बनता, ईद थी परसों, तो वो हिसाब से जो है हम लोग, हमारी नॉलेज में नहीं है। हमारी नॉलेज में आया तो हम टास्क फोर्स टीम एक रेडी रहती है हमारे पास, इमीडिएट आकर जो है ना वहाँ पर तदफीन का भी इंतज़ाम हम लोग करा सकते। कई लोग फ़ोन करते, जो भी मुतवल्ली ये करे तो उनके ऊपर एक्शन भी लिए हम लोग, नोटिस दिए तो वो लोग फिर सही हो गए वो लोग। मगर अभी जो है, अभी आज से हम बोर्ड में भी रेजोल्यूशन लेंगे इसके बारे में। 6 तारीख को मीटिंग है हमारी। कोई भी कहीं भी तदफीन करना है तो बराबर कर सकते हैं और फ्री तदफीन होना है। खाली खबर खोदने के जो खर्चा होता मजदूरों का वो देना है खाली। खबरस्तान किसी का ज़ाती नहीं होता, खबरस्तान बोले तो वफ़ का ही रहता है। वफ़ एक्ट पढ़ के देख लो, कोई भी देखना है तो। मेरी मुतवल्ली साहिबान से और कमेटी साहिबान से मेरी अपील है कि फ्री तदफीन होना है, और कोई भी किधर से भी आने दो, इंतकाल हुआ तो ये एरिया नहीं है बोल के बाद जनों को फिराते नहीं, इमीडिएट देना है। किसके घर में मैयत हुई, अगर आपके घर में अगर मैयत हुई तो आप कितने टेंशन में रहते देख लीजिए आप। उन्हें वो टेंशन छोड़ के दफनाने का टेंशन रखेगा, उन्हें मरगैस वाले का एक टेंशन रहता, एहसास, उनके घर वाले पूरे परेशान रहते, रोम राट में रहते। वो छोड़ के जो ना आपके पास जो है ना आपको पैसे दे लेते हुए आप जगह नहीं दे रहे तो आपकी जी उतरी कर लेते। प्रस्थान ऐसा नहीं है। हड़वाड़ है, ठीक है, आप हड़वाड़ के लिए जगह रख लिया आप, ठीक है, मगर दूसरों के लिए तो जगह दो ना। हजरत फरहानी शाह साहब किबला के पास जो कब्रिस्तान है काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। वहाँ पे 3000 रुपये फीस और जो है ना खुदाई किया लगा। आप जो बोल रहे हैं खुदाई की वो ठीक है, 3000 खुदाई के दे सकते, उन्हें खोदरा कर रहा वो दे सकते। 2 पैसे भी मुतवल्ली को, कमेटी वालों को देने की जरूरत नहीं है। बस अगर कमेटी वाले हो या मुतवल्ली हो, अगर साफ सफाई के लिए भी पैसा नहीं है तो वक्फ बोर्ड से रुजू हो, वक्फ बोर्ड कराएंगा उसके लिए साफ सफाई। जो एरिया का बड़ा आदमी होता है वो अपने अपने जो है ना मतलब लोगों के लिए नहीं 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 नहीं, कोई एरिया का बड़ा आदमी नहीं। बड़ी ज़ात अल्लाह की है, सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं है। बस वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, कोई किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ बोर्ड इसके लिए मतलब सर्वे करेगा, सब करेंगे, सर्वे करेंगे। हम खुद भी जाएंगे स्पॉट पे, हम खुद भी कई कब्रस्तानों को फिरेंगे। अब फिर के साफ सफाई का इंतजाम है नहीं है वो भी देखेंगे हम। खाली पैसे ले रहे हैं, रख ले रहे हैं, सफाई नहीं, कुछ भी नहीं कब्रस्तान पे मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे, और 1 रुपया लेना नहीं है कोई भी, खाली खुदाई के पैसे लेना है। फ्री तदफीन होना है, फ्री तदफीन। कोई भी अगर पैसे ले रहे बोल के बोलिए, मैं जाता हूँ गाड़ी डाल के, अगर हमारा स्टाफ नहीं है तो। वहाँ पर कमेटी वालों का भी एक PA होता है, उन्हीं के फ़ोन से वो लोग बात करते, किसी और के फ़ोन से बात नहीं करते वो लोग पैसे के ताल्लुक। कोई भी रंग हो, PA है तो उसको भी ले आके पुलिस स्टेशन में FIR बुक करा सकते। मैं सीरियस लेता हूँ इसके ऊपर, मैं खामोश नहीं बैठता। मैं 2 दिन से हम खुद बहुत टेंशन में, ये कैसा हुआ बोल के। और हिंदू लोग भी मरे तो उल्टा जो है ना मुसलमान दफना है बहुत जगह, कई जगह हिंदू लोगों को मुसलमान दफना है। हिंदू लोग छीरे नहीं थे करुणा के बोल के, तो मुसलमान दफना है। तो अच्छे लोग भी है, ऐसा नहीं है कि सब लोग खराब नहीं है। मुतवल्लियों में भी अच्छे लोग हैं, कमेटी वालों में भी अच्छे लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले। जो अल्लाह से नहीं डरने वाले वो लोग ऐसी हरकत करते हैं, वो लोग समझे। अब अच्छे लोग भी, ऐसा नहीं है कि सब खराब नहीं बोल सकते अपन। कुछ मुतवल्लियाँ अच्छे भी है, कुछ खराब भी है, कमेटी वाले अच्छे भी है, खराब भी है। आप लोग कंप्लेंट दीजिए, आप लोग मीडिया के जरिए दीजिए, हमारे को डायरेक्ट दीजिए, हम नहीं है तो CO साहब को दीजिए, आप हमारे इंस्पेक्टर को दीजिए, आप बराबर एक्शन लेंगे। नहीं लिए तो आप लोग हमको पूछ सकते हैं बराबर। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, उसको प्रोटेक्ट करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ है, वक्फ बोर्ड का फ़र्ज़ है, हर एक फ़र्द का फ़र्ज़ है। ये नहीं कि मेरा ज़ाती बोल के कोई नहीं बोल सकता। भाई चेयरमैन नहीं भी रहा आने वाले दौर में तो भी हम बराबर इसके लिए बराबर हम फाइट करेंगे हम इसके लिए।